हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो मैं उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल ठीक है, सब कुशल मंगल है। तो आज हम फिर रेक्टिफिकेशन ऑर्डर डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 का। इससे पहले आपको मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ाया था काफ़ी टाइम पहले, 4-5 दिन तो हो चुके हैं। तो आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद क्या जानेंगे, कुछ बेसिक क्वेश्चंस करना चाहते हैं रेक्टिफिकेशन वगैरह के, ताकि आप फेल हो कि हाँ जो क्या गलतियाँ होती है सुधारते कैसे हैं। आपने सब कुछ कॉन्सेप्ट सीखा, गलतियाँ कितने तरह की होती है, एरर, कमीशन, ओमिशन, प्रिंसिपल्स। आज हम गलतियों को सुधारना सीखेंगे, तो कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सबका ध्यान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर, ध्यान दो। फॉलोइंग एरर्स रेक्टिफिकेशन द अकाउंट फॉलोइंग एरर्स अफेक्टिंग द अकाउंट फॉर द ईयर 2018 से 19 वर डिटेक्टेड इन द बुक्स ऑफ दास एंड कंपनी मेरठ। फर्स्ट एंट्री कहता है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर ₹5,000 वाज ट्रीटेड एज सेल्स ऑफ गुड्स। सबसे नीचे देखो लाइन पढ़ना, पास द रेक्टिफाइंग जनरल एंट्रीज, स्टेट द नेचर ऑफ ईच ऑफ दिस मिस्टेक्स। आपको इसका नेचर ही पहचानना है और रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी है। एंट्री सबने पढ़ ली और क्या गलती हुई है अभी आपको समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। नहीं आया। देखो बेटा, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर फॉर ₹5,000 वाज ट्रीटेड एज अ सेल्स ऑफ गुड्स। आप बेच क्या रहे हो? आप ओल्ड फर्नीचर बेच रहे हो, असेट्स बेच रहे हो, और सब ट्रीट क्या कर रहे हो? सेल्स। आप गुड्स बेच रहे हो, उसे आपने ट्रीट क्या किया? एज अ गुड्स। कि आपने ये देख लिया भाई हमने गुड्स बेचा है, लेकिन क्या असेट्स और गुड्स में फर्क होता कि नहीं होता? भैया ओल्ड फर्नीचर असेट्स है और गुड्स क्या एक्सपेंसेस होते हैं हमारे लिए। आपको करेक्ट एंट्री क्या करनी चाहिए थी? कैश अकाउंट डेबिट, हाँ जी कि ना जी, और टू ओल्ड फर्नीचर। अगर मैं इसकी सही एंट्री की बात करूं तो भैया मुझे तो यही एंट्री करनी चाहिए थी, कैश अकाउंट डेबिट टू ओल्ड फर्नीचर ₹5,000। अगर मैं होता तो यही एंट्री करता और आप भी यही करते। लेकिन आपने जो क्या ट्रीट किया है, आपने ट्रीट किया कि हमने गुड्स बेचा है, और आपने क्या कर दिया? रॉन्ग एंट्री। आपने भैया सारा खेल खराब कर दिया। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब बताओ अकाउंटेंट सही है कि गलत है? गलत है। 5,000 को सही लिख दिए। अब बताओ मुझे गलती सुधारें कैसे? एक तरीका उन बच्चों के लिए जिन्हें समझ में नहीं आता कि रेक्टिफाइंग एंट्री बनी कैसे। अब समझना, आपको करेक्ट एंट्री को रॉन्ग एंट्री से डिवाइड करना है, तो कैसे कैसा हो जाएगा? कट जाएगा, और ये सेल ऊपर जाके क्या बन जाएगा? डेबिट बन जाएगा। समझ आ गया? तो एंट्री क्या बन जाएगी? सेल्स अकाउंट डेबिट टू ओल्ड फर्नीचर। अब फील करना, ये तो सिर्फ करने की बात आ गई, गहराई समझना बेटा। आपने सेल्स को फालतू में क्रेडिट कर दिया है, तो जो चीज़ गलती से क्रेडिट कर दी गई है बेवजह, उसे क्या कर देंगे हम? डेबिट। और क्रेडिट क्या होना चाहिए था? ओल्ड फर्नीचर, तो कर देंगे। ये गहराई समझने वाली बात है सारी की सारी। सेल्स अकाउंट डेबिट, जो गलती से क्रेडिट हो गया था, टू ओल्ड फर्नीचर अकाउंट 5,000। अभी क्वेश्चन कह रहा था नेचर क्या है बेटा, कौन सी गलती हुई है? हमने असेट्स बेचा है, हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहे थे। असेट्स बेचा, पैसा आया, कैपिटल रिसिप्ट है ना ये, क्योंकि असेट्स जा रहा है, लेकिन उसको मैंने क्या ट्रीट किया? एज अ रिवेन्यू ट्रीट कर रहा हूँ। मैंने क्या देखा भाई हमारे लिए गुड्स जा रहा है और गुड्स जाके पैसा आ रहा है, बट ऐसा तो हुआ ही नहीं। तो कौन सी गलती है? पहली एंट्री, फर्स्ट वाले का जो नेचर है, क्या लिख दूंगा इस जगह में? एरर। हमने किस चीज का ध्यान नहीं दिया यहाँ पे? प्रिंसिपल्स। किसका ध्यान नहीं दिया? प्रिंसिपल्स का। मैं समझ ही नहीं पाया भैया रिवेन्यू नेचर क्या होते हैं और कैपिटल नेचर क्या होते हैं, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, सब गलत कर गया। कोई डाउट मन में किसी को यहाँ तक नहीं है? सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड पढ़ो। रेंट ऑफ प्रोप्राइटर रेसिस्टेंस ₹6,000 वाज डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। समझ में आया सबको क्या मैंने पढ़ा? रेंट ऑफ प्रोप्राइटर रेसिडेंस 5-6,000। मैंने क्या किया, जो बिजनेस का मालिक है उसके घर का जो रेंट है, एक बात बताओ, घर का रेंट हमारे लिए क्या कहलाएगा? ड्राइंग। पर्सनली बात कुछ भी हो, क्या होती है ड्राइंग? हमें ड्राइंग करने की बात करनी थी, लेकिन हमने किसको डेबिट कर दिया? 6,000 वाज डेबिट टू रेंट अकाउंट। कितनी बड़ी मिस्टेक है ये। हमारे लिए वो ड्राइंग है, उसे हम ट्रीट क्या कर रहे हैं? रेंट मान रहे हैं। ये ऑफिस का रेंट नहीं है, ये अगले के घर का रेंट है। अरे घर का रेंट हम क्यों भरे? बिजनेस क्यों जाने? बिजनेस का काम केवल बिजनेस से रिलेटेड बात करने का है, घर से रिलेटेड बात करने का नहीं है।
बिजनेस का काम क्यों, बिजनेस चलाने का है। अब तुम घर का रेंट भर रहे हो बिजनेस के पैसे, तो भाई कैसे हो जाएगा, काम चल सकता है क्या। तो सबको समझ में आया पूरी क्वेश्चन की गहराई कि घर का रेंट था, वो रेंट हमने किस में ट्रीट कर दिया, एज अ रेंट डाल दिया है। ठीक है, अब सही गलत पहचानते हैं, सही क्या और गलत क्या है। बेटा सही एंट्री क्या बननी चाहिए, पहले मुझे इतना बता दो, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, हाँ जी कि ना जी। बट हमने क्या कर दिया, हमारा जो अकाउंटेंट था भैया वो समझदार ज़्यादा ही है, उसने क्या कर दिया, उसने रेंट अकाउंट डेबिट कर दिया, उसने अपने बिजनेस के रेंट में डाल दिया टू कैश। क्या एंट्री बनेगी, तो कैश तो ठीक है अपनी जगह, क्रेडिट हो रहा है, गलती क्या हुई है, रेंट को मैंने जो गलती से क्रेडिट डेबिट कर दिया, सॉरी हमने गलती से डेबिट किया, उसे क्या कर देंगे, और डेबिट क्या हो जाएगा। अरे जब रेंट को हम क्रेडिट करेंगे तो डेबिट क्या होगा, डेबिट क्या होना चाहिए, ड्राइंग। तो एंट्री क्या बनेगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। अब देखो जिसको ये तरीका नहीं समझ में आया, गहराई समझ में नहीं आई, डिवाइड वाला तरीका देख लो। अगर मैं इसको से डिवाइड करूँगा बेटा तो कैश ऊपर चला जाएगा, कैश से कैश कैंसिल, और ये डेबिट वाला कहाँ बदल जाएगा, नीचे आके क्रेडिट हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो एंट्री क्या बनेगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू रेंट। अगर मैं देखो रेक्टिफाई एंट्री कैसे करूँगा, करेक्ट एंट्री डिवाइड बाय रॉन्ग एंट्री, तो ये कैंसिल, और ये जब ऊपर जाएगा इनटू में तो रेंट क्रेडिट हो जाएगा टू रेंट अकाउंट, और डेबिट क्या हो जाएगा, कैश डेबिट हो जाएगा, कैश से कैश कैंसिल। एंट्री क्या बनेगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। क्या आप मुझे इसका नेचर बता सकते हैं कि नेचर क्या रहेगा, आप खुद समझो। आपने किस चीज़ का ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे ड्राइंग था, ड्राइंग के खर्चों को आपने किस में डाल दिया, एक ऑफिस के खर्चे में डाल दिया, एक्सपेंसेस में ट्रीट किया है, तो कैसा गलती है ये भी, प्रिंसिपल एरर ऑफ प्रिंसिपल। कोई डाउट किसी मन में, थोड़ा मैं सही से लिख देता हूँ इसको। तो जब ये ऊपर जाएगा ना बेटा तो रेंट तो क्रेडिट हो जाएगा और कैश डेबिट हो जाएगा, और इससे ये एंट्री बनेगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू रेंट। लेकिन अगर फील करके करोगे ना आप तो ज़्यादा मजा आएगा, गहराई समझ में आनी चाहिए, गलती क्या हुई, बस क्या होना था और क्या कर दिया, इतना बात समझ में आ जाए ना, काम खत्म। किसी को दिक्कत है, चलो फिर इसी बात पर थर्ड एंट्री पढ़ लो, दिक्कत नहीं है तो। कैश रिसीव फ्रॉम राजेश 2150 रुपये वाज क्रेडिट टू ब्रजेश। बताओ यार पैसा कहाँ से आ रहा है और लिख कहाँ रहा है, फीस दी मुझे श्वेता ने, एंट्री कर रहा हूँ मैं हर्षित में, क्या काम चलेगा, हाँ जी कि ना जी। हर्षित से मुझे नाम याद आया, एक हर्षित का कमेंट आया था, मैं पढ़ रहा था कमेंट बच्चों के कि सर क्या आप होम ट्यूशन पढ़ाते हैं। बेटा होम ट्यूशन पढ़ाता हूँ, बिल्कुल पढ़ाता था, लेकिन अभी आप दिल्ली का माहौल देख रहे हैं, केसेस कितने ज़्यादा बढ़ने लगे, तो भी आप घर पे रहें, सेफ रहे और हमारी वीडियो देखते रहें। जिस तरह आप हमारी वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब कर रखा है आपने, बहुत अच्छी बात है। तो आप घर बैठ के भी सीख सकते हैं। तो ट्यूशन से भी जितना ज़्यादा दूर रह के पढ़ा जाए उतना ज़्यादा बेटर रहेगा, आप बच्चों के लिए सेफ रहोगे। तो होम ट्यूशन की बात बाद में करते हैं, पहले अभी हम चैप्टर की बात करते हैं। तो हर्षित जो पढ़ सुन रहा है, हर्षित पारेख नाम था उस बच्चे का, तो अभी आप ऑनलाइन पढ़ के भी अच्छा सीख सकते हैं और अपने एग्जाम पे फोकस करें। तो अब देखो तीसरी एंट्री क्या है यहाँ पर, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राजेश 2150 रुपये। हमें पैसा कहाँ से आया, राजेश से आया है, हमने एंट्री कहाँ कर दी, ब्रजेश। गलती हुई है तो कौन बताओ, पहले तो सही एंट्री क्या होनी चाहिए इसकी, फील करो। कैश अकाउंट डेबिट टू राजेश, क्या कर बैठे, कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रजेश, हाँ जी कि ना जी। तो जो ब्रजेश गलती से क्रेडिट हो गया उसे क्या कर देंगे, हाँ जी क्या कर देंगे, डेबिट, बिल्कुल सही है। ब्रजेश अकाउंट डेबिट और टू, और जो राजेश को मैंने गलती से क्या कर दिया था, सॉरी कैश रिसीव्ड फ्रॉम राजेश, पैसा कहाँ से आया बेटा, राजेश से है ना, तो हमें क्या करना था, कैश अकाउंट डेबिट टू राजेश। हमने क्या कर दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रजेश। तो ब्रजेश को क्या कर देंगे, डेबिट, और राजेश को क्या करेंगे इस जगह, क्रेडिट। कोई डाउट किसी के मन में नहीं, 2150 रुपये।
समझा बेटा, पूरी कॉन्सेप्ट ही करे। तो ब्रजेश जो गलती से क्रेडिट हो गया था उसे डेबिट कर दिया, तो क्रेडिट होना क्या चाहिए था राजेश? नेचर क्या लिखोगे इसका? मैं इसका नेचर यहीं लिख दूं। हाँ जी, पहले तो आप खुद सोचो नेचर क्या हो सकता है। एरर ऑफ ओमिशन नहीं बोल सकते इसको, ये कोई भूलना थोड़ा ना, ये भूले क्या हम? ओमिशन मतलब क्या होता है? पूरी एंट्री करना भूल गए या पार्शली। हम भूले नहीं है, हमने गलती कर दी है। कैसी गलती है? एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ, अब बताओ मैंने एरर ऑफ कमीशन क्यों नाम दिया इसका? क्योंकि भैया यहाँ पोस्टिंग की गलती हो रही है। पोस्टिंग की गलती होना, कास्टिंग की गलती होना, रिकॉर्डिंग की गलती हो जाना, ये सब क्या है? एरर ऑफ कमीशन है। समझ में आया कॉन्सेप्ट? तो एंट्री क्या बनेगी? ब्रजेश टू राजेश। किसी बच्चे को इस पहले क्वेश्चन के अंदर कोई डाउट मन के अंदर नहीं, इसे फटाफट नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दो हर कोई। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स, गलतियों को सुधारना है। पहले फर्स्ट एंट्री पे ध्यान दो। परचेज बुक हैज़ बीन अंडरकास्ट बाय ₹1000। तो परचेज बुक 1000 रुपये से अंडरकास्ट मतलब तो कम रह जाना, कम रह गई है। क्या करें अब? हमने परचेज बुक बनाई थी। पहले मुझे आप ये बताओ परचेज बुक कब बनाते हैं? पहले आपको पता है परचेज बुक कब बनती है? जब हम क्रेडिट परचेज करते हैं बेटा, तो कौन सी बुक बनाते हैं? परचेज बुक। या आप पढ़ चुके हो, फर्स्ट टाइम आप कब डिस्कस कर चुके हैं। तो आपने परचेज बुक बनाया और 1000 रुपये से कम रह गया, हो सकता है कहीं भी अमाउंट ऊपर नीचे हो गया, इसके बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन 1000 रुपये से कम रह गया। अब मुझे उसे ठीक करना है, क्या करा जाए? परचेज बुक को जो कम रहेगी उसे बढ़ाना पड़ेगा। और परचेज बेटा कब बढ़ती है? जितना ज़्यादा मैं सामान खरीदूंगा उतना ज़्यादा परचेज बढ़ेगी, और बढ़ेगी मतलब डेबिट हो जाएगी। अब मुझे जो परचेज बुक कम रह गई उसे बढ़ाना है, तो डेबिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डेबिट। आपने तो छूटते कहते कि सर डेबिट करना पड़ेगा, परचेज अकाउंट डेबिट। अब क्रेडिट करे तो करे किसे? किसके वजह से गलती? कुछ पता है? तो जब कुछ पता ना चले तो कहाँ डाल देंगे वो गलती? सस्पेंस अकाउंट में। हाँ सस्पेंस है भैया, हमारे लिए भी सस्पेंस है, आपके लिए भी सस्पेंस है। 1000 रुपये। कोई डाउट किसी के मन में? सेकेंड एंट्री, क्रेडिट सेल टू अनुप्रकाश 7000 वाज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। क्रेडिट सेल्स टू अनुप्रकाश, हमने अनुप्रकाश को सामान बेचा है उधार, लेकिन उसको रिकॉर्ड कहाँ कर रहे हैं? परचेज बुक। परचेज बुक में कर रहे हैं। इसका वर्किंग नोट समझते हैं, अभी तब फील करना। पहले बताओ करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? क्रेडिट सेल्स टू अनुप्रकाश। हाँ जी बताओ। अनुप्रकाश डेबिट, वेरी गुड। टू सेल्स, हमने सामान बेचा है। टू सेल्स कितना रुपए? 7000 रुपये। लेकिन हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई है ही नहीं, हमने उसकी एंट्री कहाँ कर दी है? परचेज बुक में कर दी है। रॉन्ग एंट्री क्या कर बैठे हैं? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अनुप्रकाश। एक बात बताओ, कितनी बड़ी गलती हुई है? गलती है कि नहीं है? हमें करना था अनुप्रकाश टू सेल्स, हमने कर दिया परचेज टू अनुप्रकाश। क्या किया जाए ताकि गलती ठीक हो जाए? अब ध्यान देना, अगर डिवाइड वाले तरीके समझते हैं, हम इसे डिवाइड वाले तरीके समझते हैं तो क्या होगा? अगर मैं इसको डिवाइड में भेजूंगा बेटा, करेक्ट अपन में रॉन्ग, तो ये ऊपर जाकर चेंज हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, अनुप्रकाश डेबिट हो जाएगा। अनुप्रकाश यहाँ भी डेबिट है और ये वाला भी डेबिट है, डबल डबल डेबिट हो जाएंगे। यस या नो? और क्रेडिट में सेल्स तो रहेगा और ये भी क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री क्या बन जाएगी? अनुप्रकाश डेबिट टू सेल्स टू परचेज। हाँ जी कि ना जी? सबको समझ में आ रहा है? अब फील करना, परचेज अकाउंट जो गलती से मैंने डेबिट कर दिया है, पहले इसको क्या करेंगे? तो परचेज अकाउंट 7000 रुपये। हाँ जी कि ना जी? और क्रेडिट होना क्या चाहिए था? सेल्स, तो टू सेल्स 7000 रुपये। लो भाई ठीक हो गया। अब एक बात बताओ, डेबिट बेटा होना क्या है? अनुप्रकाश डेबिट कर देंगे। अमाउंट कितना आएगा समझना। देखो आपने अनुप्रकाश को क्रेडिट कितने से किया? 7000 रुपये से। पहले तो डेबिट करोगे 7000 से, और डेबिट होना भी तो चाहिए था, वो रियलिटी में देखो डेबिट होना भी चाहिए। तो 7000 और 7000 कितने होते हैं? 14000। डबल अमाउंट से कितना एंट्री आ जाएगा यहाँ पर? 14000।
कोई डाउट किसी के मन में? तो कितने रुपये आएगा? 14,000 रुपये। तो सेकेंड एंट्री में किसी को मन में डाउट है? आपको करना था अनुप्रकाश टू सेल्स, आपने कर दिया परचेज टू अनुप्रकाश। तो जो गलती आपने देखी वो तो ठीक किया, बस यही तो करना है। थर्ड एंट्री पढ़िए, क्रेडिट सेल्स टू राहुल 7,000 वाज रिकॉर्डेड 700। अब बताओ, आपने सामान बेचा 7,000 रुपये का, रिकॉर्ड करते हो 700 रुपये से, क्या सही है? कितनी गलती करती है? 7,000 की बात आप 700 में करो, 6,300 की गलती हुई कि नहीं हुई? तो देखो, आपने सामान बेचा 7,000 का, लेकिन रिकॉर्ड करो 700 रुपये से। एंट्री बननी क्या चाहिए इसकी? करेक्ट एंट्री, राहुल डेबिट टू सेल्स 7,000 रुपये 7,000 रुपये। कर क्या दिया? राहुल डेबिट टू सेल्स 700 रुपये 700 रुपये। कहीं ना कहीं राहुल डेबिट कितना कम है? 6300 रुपये, तो बढ़ा दो। राहुल डेबिट और टू क्या कर देंगे? सेल्स अकाउंट। कितने रुपए? 6,300 रुपये। कोई डाउट? अरे 6300 की गलती थी ना, तो राहुल को मैंने 6300 से डेबिट कर दिया, सेल्स को 6300 से क्रेडिट कर दिया, गलती ठीक हो गई। तो किसी बच्चे को कोई डाउट यहाँ तक? इसे नोट करो।